हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अजय गुप्ता और आप देख रहे हैं मेरा चैनल अजय गुप्ता एडू पॉइंट। स्टूडेंट, हम फिज़िक्स का तीसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी फॉर क्लास 10th। उससे पहले स्टूडेंट मैंने फिज़िक्स के 2 चैप्टर पे वीडियो बनाए हुए हैं, लाइट चैप्टर पे बनाए हुए हैं और ह्यूमन आई चैप्टर पे भी वीडियोस बनाए हुए हैं। उसके साथ साथ स्टूडेंट मैंने केमिस्ट्री के भी 2 चैप्टर पे वीडियो बनाए हुए हैं, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस और कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स पे। तो जो भी स्टूडेंट उन सब वीडियोस को देखना चाहते हैं तो उनके लिए मैं क्या करूँगा, उन सब चैप्टर की चारों चैप्टर की जो प्लेलिस्ट है वो आई बटन में डाल दूँगा। तो आप उस प्लेलिस्ट को प्ले करके मेरे सारे वीडियोस उन चैप्टर पे देख सकते हो। और जो भी स्टूडेंट मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं या मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। तो स्टूडेंट, आज का जो वीडियो नंबर है वो वीडियो नंबर 9 है। इससे 2 प्रीवियस वीडियो का मैं लिंक जो है वो एंड स्क्रीन पे डाल दूंगा। तो आप उस एंड स्क्रीन पे जाके प्रीवियस 2 वीडियो भी जो है वो मेरे इस चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी पे देख सकते हो। तो चलो स्टूडेंट, आज का वीडियो नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स और रेजिस्टेंसेस, और उसमें हमने पढ़ना है रजिस्टर और रेजिस्टेंस इन सीरीज़ और करैक्टरिस्टिक्स ऑफ सीरीज़ सर्किट। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स और रेजिस्टेंसेस की। रजिस्टर्स ऑफ ऑल वैल्यूज़ ऑफ रेजिस्टेंसेस आर नॉट अवेलेबल। स्टूडेंट, हमारे पास जो रजिस्टर होते हैं वो सभी वैल्यूज़ के अवेलेबल नहीं होते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं, हेंस रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन नंबर ऑफ वेज टू इंक्रीज और डिक्रीज द कंबाइंड रेजिस्टेंस। तो इसलिए हम क्या करते हैं स्टूडेंट, रजिस्टर को हम डिफरेंट तरीक़ों से कनेक्ट करते हैं ताकि उसकी जो कंबाइंड रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाए या घट जाए, जैसा भी हमें ज़रूरत हो। देयर आर 2 डिफरेंट वेज इन विच रजिस्टर्स कैन बी कनेक्टेड। तो हमारे पास स्टूडेंट जो मेन तरीके हैं रजिस्टर को कनेक्ट करने के वो 2 ही हैं कनेक्ट करने के, आइदर इन सीरीज़ और इन पैरेलल। या तो हम क्या करते हैं, रजिस्टर को सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं या फिर हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे रजिस्टर और रेजिस्टेंस इन सीरीज़, और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे रजिस्टर और रेजिस्टेंस इन पैरेलल में पढ़ेंगे। व्हेन 2 or more resistors are connected end to end consecutively so that same current flows through all of them, then they are said to be connected in सीरीज़। स्टूडेंट, जब भी 2 या 2 से ज़्यादा रजिस्टर को हम एंड टू एंड लगाते हैं, एंड टू एंड लगाने का मतलब होता है स्टूडेंट दोनों रजिस्टर के बीच में एक एंड पॉइंट कॉमन होगा, और उसमें क्या होगा, सभी रजिस्टर से सेम करंट जो है वो आई फ्लो थ्रू होगी, सभी रजिस्टर से सेम करंट पास होगी, तब हम बोलेंगे कि ये सारे जो रजिस्टेंस है ये सीरीज़ में कनेक्टेड हैं। तो चलो स्टूडेंट्स की डेरिवेशन करते हैं। लेट करते हैं R1, R2, R3 हमारे पास 3 रेजिस्टेंसेस हैं जिनको हम सीरीज़ में हमने लगाया हुआ है, जैसे कि आप फिगर में देख सकते हो। R1 लगाया AB में, R2 लगाया BC में और R3 कनेक्ट है C और D के बीच में। लेट करो कि I बी द करंट फ्लोइंग थ्रू ईच रजिस्टर इन द सर्किट, और ये जो स्टूडेंट सर्किट है इसमें I करंट जो है वो सभी रजिस्टर से फ्लो कर रही है, और V बी द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस पॉइंट A एंड D। A और D पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कैपिटल V है। द फॉल ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस R1, R2, R3 विल बी V1, V2 एंड V3 रिस्पेक्टिवली। स्टूडेंट, क्या होगा, जब हम वोल्ट मीटर को AB में के क्रॉस लगाएंगे तो वो वोल्टेज देगा V1, जब हम उसको BC के क्रॉस लगाएंगे वोल्ट मीटर को तो वो वोल्टेज देगा V2, और जब हम वोल्ट मीटर को CD के क्रॉस लगाएंगे तो वो वोल्टेज देगा V3। तो जो हमारे पास स्टूडेंट टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है वो हो जाएगा हमारा V = V1 + V2 + V3। ये हमारी आ जाएगी इक्वेशन नंबर 1। बट बाय ओम्स लॉ हमारे पास क्या है स्टूडेंट, वहाँ से हमें मिलेगा V1 = IR1, V2 = IR2 और V3 = IR3। तो इस केस में स्टूडेंट रेजिस्टेंस सीरीज के केस में I जो है हमारा कांस्टेंट है सभी के लिए, R1, R2, R3 के लिए I की वैल्यू सेम है, इसीलिए I के साथ कोई नंबर नहीं आ रहा। V के साथ 1 आ रहा है तो R के साथ 1,
V के साथ 2 आ रहा है तो R के साथ 2, V के साथ 3 आ रहा है तो R के साथ 3 आएगा। इफ़ R बी द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द कम्बिनेशन, अगर हम स्टूडेंट मान लें कि R जो है वो टोटल रेजिस्टेंस है कम्बिनेशन का, देन V जो है वो हो जाएगा IR के बराबर। पुट वैल्यू ऑफ V1, V2, V3 एंड V इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू पुट करने के बाद हमें क्या मिलेगा, IR इज इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। तो राइट साइड से हम I क्या ले लेंगे स्टूडेंट, कॉमन ले लेंगे, तो ब्रैकेट में आएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। I कैंसिल हो जाएगा तो हमें जो रिलेशन मिलेगा वो मिलेगा कैपिटल R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। यानी कि जब भी हम दो या दो से ज़्यादा रेजिस्टेंस को अगर हम सीरीज़ में लगाते हैं तो जो हमारी रिजल्टेंट रेजिस्टेंस है या कंबाइंड रेजिस्टेंस या नेट रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो सिंपली कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए सिंपली हम क्या करेंगे, जितने भी आर की वैल्यू दी हैं जो कनेक्टेड है सीरीज में उन सबको हम सिंपली ऐड कर लेंगे, तो हमें टोटल रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या नेट रेजिस्टेंस या रिजल्टेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू मिल जाएगी। तो चलो स्टूडेंट नेक्स्ट बात करते हैं करैक्टरिस्टिक्स ऑफ सीरीज़ सर्किट की। तो स्टूडेंट ये जो पिछला मैंने अभी क्वेश्चन समझाया आपको रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस सीरीज़, ये CBSE में 2012 में आया हुआ क्वेश्चन। अब बात करते हैं करैक्टरिस्टिक्स ऑफ द सीरीज़ सर्किट कि सीरीज़ सर्किट की क्या क्या विशेषताएं खूबियां होती हैं। पहला आ गया सेम करंट फ्लोज थ्रू ईच रजिस्टर इन सीरीज़ कॉम्बिनेशन। सीरीज़ कॉम्बिनेशन में क्या होता है स्टूडेंट, जितने भी हमने रजिस्टर लगाए होते हैं सब में से सेम करंट पास होती है। अगर मान लो R1 में से 2 एम्पियर की करंट जा रही है तो R2 में से भी 2 एम्पियर की जाएगी, R3 में से भी 2 एम्पियर की जाएगी। तो ये हो गया स्टूडेंट हमारा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर। जो हमारे पास टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होती है V, वो होता है V1 प्लस V2 प्लस V3। जितने भी हमने रजिस्टर लगाए होते हैं उनके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है उन सब को हम सिंपली ऐड अप कर देते हैं तो हमारा टोटल पोटेंशियल डिफरेंस के वो बराबर आ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आ गया द वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन इज ऑलवेज ग्रेटर देन द बिगेस्ट रजिस्टर। स्टूडेंट R1, R2, R3 में जिसकी भी वैल्यू सबसे बड़ी होगी तो जो हमारा कैपिटल R का आंसर है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का जो आंसर है वो उनमें से तीनों में से जो भी बड़ी वैल्यू होगी उससे भी ज़्यादा ही हमेशा आएगा। तो फोर्थ पॉइंट है हमारे पास द टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट इज इक्वल टू द सम ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। जो टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास कैपिटल R आती है वो जितने भी रजिस्टर हमने सीरीज में लगाए उन सबको सिंपली हम ऐड अप करेंगे तो हमारा टोटल रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या नेट रेजिस्टेंस का आंसर आ जाएगा। तो ये था स्टूडेंट करैक्टरिस्टिक्स ऑफ द सीरीज सर्किट। However, the main disadvantage of a series circuit is that if one device or resistor fails, the current in the whole circuit stops to flow. तो स्टूडेंट हमारे पास इस सीरीज सर्किट की एक डिसएडवांटेज भी है, वो ये है कि अगर इसमें एक भी डिवाइस या एक भी रजिस्टर चलना बंद हो जाए ड्यू टू एनी रीज़न तो सारे सर्किट में जो है वो करंट स्टॉप हो जाएगी, बाकी सारी भी चीज़ें भी बंद हो जाएंगी। तो थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।